हेलो स्टूडेंट्स, 11th बायो की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने आर एच विटिकर का जो क्लासिफिकेशन था, बेसिक जो पंच जगत वर्गीकरण प्रणाली या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसको कहते हैं, उसके बारे में जानकारी दी। उनकी बेसिक कैरेक्टर वगैरह जो थे जिनके बारे में हमने अध्ययन किया, जैसे कि मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा, फंजाई। अब हम थोड़ा विस्तार पूर्वक प्लांटी और एनीमिलिया का जो उनके बेसिक कैरेक्टर थे, उसके अलावा उनका क्लासिफिकेशन, जो वर्त स्तर पे जो उनके कैरेक्टर हैं, उनका क्लासिफिकेशन प्लस उनके जो क्लासिफाइड जो क्लासेस हैं, उनके जो कैरेक्टर हैं और फिर उनके उपवर्गों के बारे में जानकारी हम लेंगे। आज हम नया जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम यानी आर एच विटिकर का जो प्लांटी जो जगत है उसी को ही प्लांट किंगडम कहा जाता है। अब बात आगे बढ़ती है, जब क्लासिफिकेशन की जो बात चर्चा चलती है तो शुरुआती तौर पे अगर देखा जाए, जो क्लासिफिकेशन पादपों का जो क्लासिफिकेशन है उसका देने का जो श्रेय जो जाता है वो केरोलस लीनियस को ही जाता है। उन्होंने सेक्सुअल कैरेक्टर के बेस पर ही क्लासिफिकेशन दिया था। उन्होंने जब देखा जाए तो स्पीसीज प्लांटेरम जो की बुक है उसमें उन्होंने 24 जो क्लास दी, लगभग 6000 पादप जातियों के बारे में, जिसमें से 23 जो क्लास जो थी वो पुष्पीय पादपों की थी, फ्लोरिंग प्लांट्स की थी, और एक जो क्लास जो दी उन्होंने अपुष्पीय पादपों की दी। वर्तमान में हमें पता है कि हम पादप जगत में एल्गी है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में हम स्टडी करते हैं। अब आगे जब बात करते हैं हम, उसके बाद में बेंथम हुकर ने नेचुरल सिलेक्शन जो दिया था, उसके उसमें उन्होंने लगभग आप देखेंगे कि यहाँ पर उन्होंने 202 जो क्लासेस पुष्पीय पादपों की थी, यानी 200 पूरे पादप जगत को उन्होंने 202 पादपों वर्गों में वर्गीकृत किया, और उन्होंने अपनी जो बुक है जेनरा प्लांटेरम में इसके बारे में विस्तार पूर्वक उन्होंने बताया है। फिर उसके बाद में अगर देखा जाए तो चार्ल्स डार्विन आए थे, उन्होंने इवोल्यूशन यानी जैव विकास के आधार पर जेनेटिक सिमिलरिटी के बेस पर अपना क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया। उसके बाद में हमने देखा कि टेक्सोनोमी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पादप जो वर्ग है उनके को आइडेंटिफाई किया गया, उनका नोमेनक्लेचर किया गया, उन्हें क्लासिफाइड किया, ये सारी चीजें टेक्सोनोमी के अंतर्गत की गई है। अब जब हम वर्तमान समय में अगर देखें तो पादप जगत जो है प्लांट किंगडम में, हम पहले ही बता चुके हैं कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं एल्गीज को इंक्लूड किया गया है, उसके बाद में ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म, और लास्ट में हम एंजियोस्पर्म जो पुष्पीय पादप होते हैं, आवर्तबीजी पादपों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं पादप जगत में, तो जो पहला जो वर्ग आता है वो आता है एल्गी या सेवाल, जिसे सामान्य भाषा में हम कायवी कहते हैं। सेवालों का जो अध्ययन जो किया जाता है उसे सेवाल विज्ञान या फाइकोलॉजी कहा जाता है। सेवाल विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ फाइकोलॉजी एफ फ्रिस को माना जाता है, और भारतीय सेवाल विज्ञान का जो जनक है एमओपी एंगर को माना जाता है। ये दो बेसिक चीजें जो थी। अब जो सेवाल जो है उनके बारे में ये है कि नमी युक्त वाले स्थानों पर जल में, चाहे वो लवणीय हो चाहे अलवणीय, इन स्थानों पर पाए जाते हैं। अब रही बात इनका जो शरीर जो होता है थैलेस होता है, यानी सुकाय सदृश होता है, जो उत्तक तंतु में विभाजित नहीं होता है। इनके जन्नांग जो होते हैं एक कोशिकीय होते हैं, और इस मोस्टली अगर देखा जाए तो ऑटोट्रोप्स होते हैं, स्वपोषी होते हैं, क्योंकि इनमें विभिन्न प्रकार के वर्णक हैं वो पाए जाते हैं, इनमें फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी पाई जाती है। साथ साथ में फोटोसिंथेसिस के साथ साथ इसमें अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि इनके द्वारा जो फूड जो है स्टोर किया जाता है, स्टार्च या मड के रूप में किया जाता है, जो अलग अलग रूपों में, जैसे लेमिनेरिन, मेनिटोल वगैरह जो होते हैं उनमें इनको इकट्ठा किया जाता है। अब आगे जो कैरेक्टर अगर देखे जाए, एक एक कैरेक्टर करके हम देखें इनके, तो आप देखेंगे सबसे पहले मैंने बताया कि इनको काय भी कहा जाता है, ये ऑटोट्रोप होते हैं, लेकिन कुछ पैरासाइट भी हो सकते हैं, हेटरोट्रोप्स भी हो सकते हैं, कुछ सिम्बायोसिस भी शो करते हैं, यानी आप देखेंगे कि सहजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं, जैसे लाइकेन अच्छा खासा इसका एग्जांपल लिया जा सकता है। फिर देखिए इसमें आगे
कैरेक्टर देखेंगे, इसका रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, इनमें स्ट्रायल जैकेट सेल्स एब्सेंट होती है। फिर देखिए इसमें इनमें सीधा गेमेट फ्यूजन से डायरेक्टली प्लांट नहीं बनते, यानी ये कहूं कि जो जायगोट है वो म्यूसिस के थ्रू सीधा का सीधा प्लांट है फॉर्मेशन कर लेता है। ये कहूं कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता, यानी डायरेक्टली क्या होगा, जायगोट में म्यूसिस और सीधे डायरेक्टली से प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। इनमें जनरेशन अल्टरनेशन भी अगर पाया जाए, पीडीए के अंदर भी पाया जाए, तो इसकी गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जो अवस्था होती है, यानी युग्मकोद्भिद और बीजाणुविद अवस्था होती है, वो एक दूसरे से इंडिविजुअली या सेपरेट रहती हैं, आपस में वो जुड़ी हुई नहीं है, स्वतंत्र होती है। उसके बाद में अगर हम बात करें हैं कि इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, यानी कोशिका भित्ति में पाई जाएगी। ये एक कोशिकी भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फाइब्रस तंतु में भी हो सकते हैं और विशाल आकार के भी हो सकते हैं। एक कोशिकी जैसे क्लेमाइडोमोनास है, कॉलोनियल जैसे वोल्वोक्स एग्जांपल ले सकते हैं, फाइब्रस है, यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरो वगैरह है, और विशाल का जैसे केल्प वगैरह है, उनका एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। अब आगे देखिए इसमें इनमें जो जनन की जो बात करें, इनमें वेजिटेटिव भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। अगर एडेप्टिव कंडीशंस की बात करें तो इनमें अलैंगिक जनन माइटोस्पोर के थ्रू होता है। कायिक जनन की बात करें तो इनकी किसी भी खंड से या टूटे भाग से नए पादप या जो शैवाल का निर्माण हो सकता है। रही बात है लिंग जनन की, इनके द्वारा जो जूस्पोर्स के द्वारा ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी जो चल बीजाणु के द्वारा ही देखा गया है। लैंगिक जनन की जो बात करें अपन, तो लैंगिक जनन जो होता है वो युग्मकों यानी गेमेट्स के थ्रू होता है। इनके गेमेट्स जो होते हैं वो जिनमें फ्लेजिला पाए जाते हैं, ये चल भी हो सकते हैं और एचल मोटाइल और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। फिर आगे जो बात करें अपन इसमें कि इसका जो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिनका फ्यूजन होता है, यानी समयुग्मकी प्रकार के भी हो सकते हैं, समान आकार के भी हो सकते हैं और विषम युग्मकी प्रकार का भी इनमें संयन हो सकता है। अब उपयोगिता की बात करें तो यानी अधिकांश से अगर देखा जाए तो वायुमंडल में पाए जाने वाले CO2 का जो स्थिरीकरण जो होता है, स्टेबलाइजेशन जो होता है या फिक्सेशन जो होता है, वो शैवालों के द्वारा ही होता है। इसके अलावा जहां शैवाल होते हैं वहां पर CO2 ऑक्सीजन का जो है लेवल जो है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा इनको खाद्य पदार्थों के रूप में भी लिया जाता है, जैसे आप देखेंगे कि पोरफायरा है, सरगासम एटसेट्रा को फूड के रूप में लिया जा सकता है। क्लोरेला, स्प्रुलिना इत्यादि जो प्रोटीन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, अंतरिक्ष यात्री में इनको भोज्य पदार्थ के रूप में यात्रा के दौरान लेके जाते हैं। इसके अलावा इसमें इनसे जो भूरे और लाल सेल से केराटिन ज्यादा प्राप्त होती है, जिनका व्यावसायिक उपयोग बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा जिनेडियम ग्रेसिलेरिया जो होते हैं उनसे एगार भी प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब इनका बहुत बड़ा ही सिग्निफिकेंस होता है। अगर देखा जाए इनको बेसिक जो कैरेक्टर के बेस पे देखें तो एल्गीज होते हैं, जो शैवाल जो होते हैं उनको 3 वर्गों में बांटा गया है। वो है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, यानी हरे शैवाल है, भूरे शैवाल है और लाल शैवाल है, जिनके बारे में हम विस्तार पूर्वक अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।